फ्रॉम के सीज़न 4 एपिसोड 4 का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। ये ट्रेलर शुरू होता है जेड और बॉयड के साथ में। यहाँ पे वो दोनों जंगल में खड़े होते हैं और यहाँ पे जेड भाई हमें थोड़ा नशे में दिखता है और जेड इसके बारे में बॉयड से पिछले एपिसोड में थोड़ी बहुत बात भी करते हैं कि अगर उसको थोड़ा नशा मिल जाए तो अपने पिछले जन्म की चीज़ों को याद कर सकते हैं और वहाँ से कुछ क्लूज ढूंढ सकते हैं जो कि उनकी बाहर निकलने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ तक जहाँ तक कि उसने वही नशा जब यूज़ करा होगा ताकि वो कुछ क्लूज ढूंढ सके। और जहाँ तक इस एपिसोड में वो कुछ क्लूज़ ढूँढ भी लेगा अपने पिछले जन्म से, अपने कुछ चीज़ तो ढूँढ लेगा ताकि वो कुछ तो हमें पता चलेगा एपिसोड में इस चीज़ से। इसके बाद हमें डोना का सीन दिखाया जाता है जो कि डोना कहती है कि जेड से कि अगर तुम इस लिटिल ट्रिप पे गए तो फिर हो सकता है तुम कभी वापस ना हो। तो यहाँ पे किस लिटिल ट्रिप की बात हो रही है? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये केव की बात हो रही है, क्योंकि लिटिल ट्रिप वही हुई कि जेड वहाँ पे पिछले सीजन में भी जा चुका है और उसकी जान जाते जाते बची है। और हो सकता है वो इस सीज़न में दोबारा जाए इसी एपिसोड में, क्योंकि हमें एक ऐसे ट्रेलर में दिखता है भी जहाँ पे वो इस केव में दोबारा जाता है। तो जहाँ तक यहाँ पे डॉन उसी केव की बात कर रही है और यहाँ पे वो उसी की बात कर रही है और यहाँ पे जेड भाई दोबारा जाने वाला है कुछ क्लूज ढूंढने के लिए। फिर इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि वायलिन बजा रहा होता है और जहाँ तक है कि ये भाई जेड का मतलब छोटा वर्जन हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसका हेयर स्टाइल भी जेड जैसा ही है और हमें वायलिन भी इसमें जेड ही बजाते हुए दिखाई इस पूरी सीरीज़ में। तो जहाँ तक ये जेड ही है। इसके बाद हमें फातिमा का सीन दिखाया जाता है जो कि बॉयड और कैनी को बोल रही थी कि स्माइली बहुत ज़्यादा खुश होता था जब वो डरती थी जब वो उसके अंदर था। और यहाँ पे पीछे देख सकते हो वही भाई मिट्टी से रखी पड़ी है जो कि वो पिछले एपिसोड में कलेक्ट करवा रही थी एल्जिन से। अगले सीन में हमें भाई सोफिया दिखती है जो कि भाई कुछ तो भाई चैंट कर रही होती है और हो सकता है कि काला जादू कर रही हो और ये काला जादू सायरा के ऊपर कर रही हो, क्योंकि इसके अगले ही भाई सीन में सायरा ना बिल्कुल सर पकड़ा होता है और वो बहुत तेज चिल्ला रही होती है। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि इसको वो आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही हो जो कि इसको पहले इसका माइंड कंट्रोल करती थी और क्या पता वो सोफिया एक माइंड कंट्रोल करती हो इसका और वो दोबारा इसका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इस बार वो बहुत ज़्यादा पास में है तो वो बहुत ज़्यादा इसका माइंड कंट्रोल कर सकती है। तो जो जो भी है भाई इसकी जो भी एविल एंटिटी जो भी इसका माइंड कंट्रोल कर रही है तो शायद वो दोबारा इसका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जो इसी वजह से हो सकता है कि सारा हो सकता है आगे जाके कुछ गलत काम भी करे। फिर इसके अगले सीन में सारा इसी कर्ज के बारे में जिसके बारे में कि उसकी सारी आवाज़ सुनाई देती है उसके बारे में एल्जिन से बात कर रही होती है और वो एल्जिन से कह रही होती है कि वो इस कर्ज को दूसरे पे पास करने के बारे में बात कर रही होती है। मतलब ये कर्ज पर दूसरे पे पास हो कैसे सकता है? तो हो सकता है इसमें एपिसोड में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाए। तो और ये एल्जिन से क्यों बात कर रही है वो मुझे समझ नहीं आया। हो सके क्योंकि एल्जिन को भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगी थी तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो इससे बात ये दोनों उसके बारे में बात कर रहे हो और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारा का वो चीज़ दोबारा माइंड कंट्रोल करने वाली है। अगले सीन में मैरियल दिखाई जाती है जो कि कहीं बहुत तेज़ भागते हुए जा रही होती है और उसी जगह सैरा भी खड़ी होती है और ये जगह पे शायद से पूल हो सकती है क्योंकि सैरा नीचे की तरफ देख रही होती है और ऐसी एक ही जगह जो कि पूल है जहाँ पे वो एक बंदा मरा था। तो फिर इस पूल में भाई कुछ तो हुआ है क्योंकि ये दिन में हुआ है और दिन में ऐसा कुछ होता है नहीं और ये सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए और सबका फेस एकदम शौक सा है। तो दिन में कुछ तो हुआ है, हो सकता है कोई मरा वरा हो तो ये भी हो सकता है। क्रिस्टी मुझे हो सकता है क्रिस्टी हो सकता है क्योंकि मैरियल भागते हुए जा रही है, पर क्रिस्टी मुझे लगता नहीं है लोग इतनी जल्दी मारेंगे तो कोई और होगा मेरे ख्याल से। पर कुछ ना कुछ तो हुआ है विकांड जिस वजह से ये सब लोग वही खड़े हुए हैं यहाँ पे। फिर अगले सीन में विक्टर दिखाया जाता है जो कि विक्टर अपने डैड को बता रहा होता है कि येलो मैन जो होता है वो सबकी डेड बॉडी खा रहा होता है उस टाइम पे जब सब लोग मर गए होते हैं और अपनी वो ड्राइंग भी दिखा रहा होता है जो कि उसने उस टाइम बनाई होती है। और बाकी हाँ जूली भी इस एपिसोड में स्टोरी वॉक करने वाली है क्योंकि हमें इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूली भाई उसी टाइम में ट्रैवल कर रही है जहाँ पे भाई बस विक्टर बचा था, बाकी सब लोग मारे गए थे और यहाँ पे येलो मैन सभी की डेड बॉडी खा रहा है और वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे उसके बाल तुम देखोगे तो उसने अपने बाल काट लिए हैं, छोटे हो गए हैं उसके बाल, जो कि उसके सीज़न 3 की एंडिंग में थे जब वो स्टोरी वॉक उसने पहली बार करा था, हमें मतलब पहली बार करते हुए दिखाया गया था। तो उस समय बाल मुझे नहीं पता क्या रीज़न है इसके पीछे, कोई स्टोरी वॉक का रीज़न है पता नहीं, क्या कुछ ऐसी ही उसने बाल काट लिए। पर जो भी हो अब मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि अब उसको येलो मैन के बारे में पता तो चल जाएगा और वो ऑब्वियसली आके अपने यहाँ पे टाउन वाउन में बताएगी और हो सकता है विक्टर भी फिर बाद में बताए इसके बारे में। तो हो सकता है कि येलो मैन के बारे में पता चल जाएगा इस तरह और इस तरह वो सोफिया के बारे में पता लगा सके, तो ऐसा हो सकता है। पर लेकिन मुझे नहीं पता ये लोग कैसे डील करने वाले हैं सोफिया के साथ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होके खेल रही है अभी और वैसे भी ये लोग क्या ही बिगाड़ लेंगे, वैसे भी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, सब लोग नॉर्मल इंसान है। तो बाकी खैर ये देखने वाली बात रहेगी आगे जाके क्या करते हैं। बाकी हाँ तुम लोग भी अपनी थ्योरी वगैरह बताना भाई फ्रॉम के बारे में और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलूँ तुमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।